स्टूडेंट, वेलकम अगेन। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम फिर से अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे 9th चैप्टर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, उसमें हमने 10 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 9.11 एक्सरसाइज, जो किसके ऊपर बेस्ड होगी स्टूडेंट? इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, या तो इस टाइप का मिलेगा फंक्शन, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डीएक्स, और यहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप की जो फॉर्म होगी उसका हम इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स की 4 है, यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स की 4 है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर से दोनों को डिवाइड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, x प्लस 1 बाई एक्स को टी पुट करना है, या x माइनस 1 बाई एक्स को टी पुट करना है, ठीक है। ये हम टी पुट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम टी पुट करेंगे और इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज हमें वही टर्म मिलेंगे, ठीक है। सो दैट ऑन डिफरेंशिएशन वी गेट न्यूमरेटर, ठीक है। या तो हम x प्लस 1 बाई एक्स को टी पुट करेंगे, या x माइनस 1 बाई एक्स को टी पुट करेंगे, या फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा हमें। फिर आगे हम वही स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, या तो फॉर्मूला इस टाइप का बनेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी हमारी, और उसका इंटीग्रेशन हमने लास्ट वाली जो एक्सरसाइजेज थी उनमें उनको कर लिया है। डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट 9.11 एक्सरसाइज 9.11। फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस में 1 डीएक्स। ये कौन सी फॉर्म है हमारी? सेकंड वाली ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स की 4 प्लस में के एक्स स्क्वायर प्लस में सी वाली फॉर्म हमें गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो अब तक मैंने फॉर्म बताई थी उसको अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि ये फॉर्म इस तरह से है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इस फॉर्म का एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स। अब नीचे वाले फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया था कि यहाँ पे या तो हम x प्लस 1 बाई एक्स को टी पुट करेंगे, या x माइनस 1 बाई एक्स को टी पुट करेंगे। तो नीचे वाले फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे इसको लिख देंगे हम x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में डीएक्स। इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये टर्म बचेगी ना। यानी कि इस वाले टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्यों लिखा है हमने ऐसा? क्योंकि अगर हम x प्लस 1 बाई एक्स को टी पुट करेंगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, ऊपर क्या है इसका डेरिवेटिव, इसलिए हमने इस फॉर्म को इस तरह से लिखा है। अब हम पुट कर देंगे, पुट x प्लस 1 बाई एक्स को टी, डेरिवेटिव क्या आ गया, x का 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में dx क्या बन गया, dt। यानी कि ऊपर वाली टर्म हमारी dt बन गई। देन इंटीग्रेशन किसके अंदर चेंज हो गया, dt अपॉन, ये हमने t पुट किया है, t स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है, dt अपॉन t स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कौन सी हमारी स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया यहाँ पे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 1/2 है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, मॉडुलस के अंदर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में c, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे a की वैल्यू क्या है, √2 है, a की वैल्यू क्या है, √2। तो ये क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 2a, a क्या है √2 log x माइनस ए, यहाँ पे t है, t माइनस में √2 और t प्लस में √2 और प्लस में c, इसका इंटीग्रेशन आ गया।
अब हमने t क्या पुट किया था, x प्लस 1/x यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2√2 log x प्लस 1/x माइनस में √2 अपॉन में x प्लस 1/x प्लस में √2 और प्लस में c। x हम एलसीएम लेंगे, ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/2√2 log x स्क्वायर माइनस √2x प्लस में 1 और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में √2x प्लस में 1 और प्लस में c, प्लस में ये 1 भी था। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। कितना इजी है देखो ये क्वेश्चंस। तो एक बार फिर से देखो, इस टाइप के फॉर्म अगर हमें गिवन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस में 1 था, ऊपर नीचे एक्स स्क्र से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारी ये फॉर्म बन गई। फिर हमने इस वाले फॉर्म को किस तरह से लिख दिया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब हमने क्या किया, x प्लस 1/x को t पुट किया, देन ऊपर इसका डेरिवेटिव था। फॉर्म हमारी चेंज होगी dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस में 2 को लिख दिया √2 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस में c। वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। x की जगह पे t है, फिर t की जगह पे जो हमने पुट किया था x प्लस 1/x लास्ट में पुट कर दिया, ऊपर नीचे एलसीएम लिया। सो फाइनल इंटीग्रेशन इज 1/2√2 log x स्क्वायर माइनस √2x प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस में 1 और प्लस में क्या करते हैं हम, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है प्लस में c। सेकंड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की 4 प्लस में 16 है। तो हमें वही काम करना है। सबसे पहले नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये किस में चेंज होगी, 1 प्लस 4/x स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में क्या है dx, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 4/x स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 4/x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर और माइनस में 8 आएगा तो प्लस में क्या कर देते हैं 8, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे यही टर्म आ जाएगी। अब हम इसको पुट करेंगे t, तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव है, पुट x माइनस 4/x को t पुट किया, डेरिवेटिव क्या आ गया इसका 1 प्लस में 4/x स्क्वायर इंटू में dx, ये क्या बन गया dt, यानी कि ऊपर वाला हमारा dt बन गया। तो फॉर्म किसके अंदर चेंज होगी, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस में 8 को 2√2 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 को किसका होल स्क्वायर, 2√2। अब ये फॉर्म बन गई dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x/a होता है इसका इंटीग्रेशन। आपको ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट, बार बार आप इनको लिख के देखो, क्योंकि उन वाली एक्सरसाइज में तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज हो रहे थे। यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करना होता है, फिर यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। तो ये इंटीग्रेशन क्या आ गया, यहाँ पे 1/a करेंगे तो 1/2√2 tan इनवर्स x की जगह पे t है, t/a 2√2 प्लस में c। अब हमने t क्या पुट किया था, ये पुट कर देते हैं 1/2√2 tan इनवर्स x माइनस 4/x और नीचे क्या है 2√2 प्लस में c। सिंप्लीफाई करते हैं tan इनवर्स, एलसीएम लिए यहाँ पे x नीचे आ गया, ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2√2x प्लस में c। इट इज द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/2√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2√2x प्लस में c। तो वही काम किया है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ऊपर नीचे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, नीचे ये वाली टर्म बन गई, इसको हमने किसका होल स्क्वायर लिख दिया, x माइनस 4/x का होल स्क्वायर प्लस में 8। ठीक है, इसको t पुट किया तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये फॉर्म बन गई dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में
सी। सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर इज 1/2√2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4/2√2 x प्लस में सी। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x की 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1 है। ऊपर नीचे हम x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्म किस में चेंज हो गई, यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है dx, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऊपर देखो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा ना, x माइनस 1 बाई एक्स को टी पुट करेंगे तभी तो ऊपर न्यूमरेटर वाला बनेगा। तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला बनेगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस वाला बनेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे इसको लिख दिया हमने x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 आएगा तो प्लस में हम 3 कर देते हैं, माइनस का 2 बचेगा यहाँ पे और प्लस में 3 किया तो सोल्व करने पे ये 1 आएगा, तो 1 ही तो बचा है यहाँ पे। तो ये हमें थोड़ा सा रफ में करके देख लेना है कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये वाली जो आइडेंटिटी थी इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 3। अब हम क्या कर देंगे, इसको t पुट कर देते हैं, पुट x माइनस 1 बाई एक्स को t पुट किया, क्या आ गया यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में dx क्या बन गया dt। देन इंटीग्रेशन किसके अंदर चेंज हो गया, ये हमारे पास dt और नीचे क्या बन गया t स्क्वायर प्लस में 3 को हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c। अब t की जगह पे पुट कर देते हैं, t हमने क्या पुट किया था x माइनस 1 बाई एक्स को, x माइनस 1 बाई एक्स और नीचे √3 है प्लस में c। सोल्व करेंगे एलसीएम लेके 1 बाई √3 tan इनवर्स, ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे √3x प्लस में c। इट इज द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल 1 बाई √3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3x प्लस में c। एक बार फिर से देखो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये वाले फॉर्म बन गए। अब हमें देखना है कि नीचे ये किसका होल स्क्वायर बन रहा था, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 3। प्लस में 3 क्यों किया, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, लेकिन यहाँ पे तो 1 बचना चाहिए, तो -2 के अंदर क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि ये 1 बच जाए, +3 करना पड़ेगा। -2 + 3 क्या होता है 1, इसलिए +3 किया है। अब इसको t पुट किया तो ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव था, तो ये फॉर्म बन गई dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। सो फाइनल इंटीग्रेशन इज 1 बाई √3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3x प्लस में c। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, सभी एक जैसे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx है। देखो ये थोड़ा सा लेंथी है, इसके अंदर 2 पार्ट बन जाते हैं। देखो इसमें ओनली ऊपर एक्स स्क्वायर था, इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता था या एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अगर हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ऊपर तो 1 ही बचेगा, फिर अगर हम नीचे वाले को पुट करेंगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो इसको हम किस टाइप से सोल्व करेंगे, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया है ऐसा, 2x स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो हमें ऊपर चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस में 1, तो ऊपर ना तो +1 है ना ही -1, तो हमने क्या किया 2x स्क्वायर था उसको लिख दिया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 कर दिया और माइनस में 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक अलग से इंटीग्रल बन जाएगा, ये अलग से। तो हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसको क्या लिख दिया हमने, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब तो हमारी जो पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं वही वाली फॉर्म बन गई, तो ऊपर नीचे हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड, आगे सेम है बिल्कुल जो हमने पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं। तो ये बन गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx
प्लस 1/2 1 माइनस 1/x² अपॉन x² प्लस 1/x² प्लस 1 dx। तो आई इंटीग्रल बन गई है हमारे पास। इसको हम किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। -2 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें +1 चाहिए, तो प्लस हमें 3 करना पड़ेगा, तब ये वाली फॉर्म बनेगी। प्लस में 1/2 ऊपर 1 माइनस 1/x² इंटू में ये dx था, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। और ये किसका होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। +2 आएगा, फिर -1 करना पड़ेगा, क्योंकि +2 में से -1 जाएगा तो +1 बचेगा, तो ये वाली फॉर्म बन गई। अब हम इजिली इनको टी पुट करके ऊपर इनका डेरिवेटिव है, तो आई इंटीग्रल बन गया, अलग अलग पोर्शन बन गए। 2 हमारे पास 1/2 I1 प्लस 1/2 I2। I1 को अलग सोल्व कर लेंगे, I2 को अलग। I1 ये है, देन इसमें हम किसको पुट करेंगे, x माइनस 1/x को टी पुट, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन चेंज हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c1 कर दिया। फिर हमने यहाँ पे t की जगह पे क्या पुट कर दिया, x माइनस 1/x। एलसीएम लेने पे सोल्व करने पे ये आ गया 1/√3 tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन √3x प्लस में c। ये सेम एज इट इज हमारे जो पहले था, इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज था। I2 हमारा ये है। अब इसमें हम इसको टी पुट करेंगे, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन चेंज हो गया dt अपॉन x² माइनस a²। इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस में c। यहाँ पे a की जगह पे 1 है, ठीक है। 1/2 log यहाँ पे t की जगह पे x प्लस 1/x हमने पुट किया, देन एलसीएम लिया, आंसर आ गया x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस में 1। ये I2 था, इसलिए प्लस में c2 कर दिया। अब I क्या है हमारा, 1/2 I1 प्लस 1/2 I2 था। हमने I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, देन फाइनल इंटीग्रेशन आ गया 1/2√3 tan इनवर्स। ये था ना I1 हमारा, 1/2 आ गया था, और ये 1/√3 tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन √3x प्लस में 1/2 करेंगे, यहाँ पे पहले ही 1/2 है, तो 1/4 log x² माइनस x प्लस में 1 अपॉन x² प्लस x प्लस में 1 प्लस में c। थोड़ा सा लेंथी जरूर था स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन ये इजी था। कैसे किया है हमने, सबसे पहले हमने देखा कि ऊपर ओनली x² था, अब तक या तो x² प्लस 1 होता था या x² माइनस में 1। तो इसको हमने सोल्व करने के लिए क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2x² बन गया, वहां पे +1 कर दिया -1, क्योंकि हमारी फॉर्म यही बननी चाहिए ऊपर नोमिनेटर में। देन दोनों अलग अलग किए, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बन गए एक ही के अंदर, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इजी है। नेक्स्ट करते हैं हम 5th, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x की 4 प्लस में 1। यहाँ भी ऊपर क्या नहीं है हमारे पास, x² माइनस 1 या x² प्लस 1, तो सेम एज इट इज हमें इससे पहले वाले क्वेश्चंस की तरह करना है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर 2x² बन गया, उसको लिख दिया x² प्लस x²। फिर हमें या तो +1 चाहिए या -1, तो +1 कर दिया -1, ठीक है। तो ये 2 इंटीग्रल बन गए, यहाँ पे 1/2 x² प्लस 1 अपॉन x की 4 प्लस 1 dx प्लस 1/2 x² माइनस 1 अपॉन x की 4 प्लस में 1 dx, यानी कि ऊपर नीचे x² से डिवाइड किया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे I इक्वल टू हाफ ऑफ I1 प्लस हाफ ऑफ I2। I1 हमारा ये है, डिवाइड करने पे ये वाली फॉर्म बन गई। अब ये नीचे किसका होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2 -2 होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सोल्व करेंगे यही बचेगा। अब x माइनस 1/x को टी पुट किया, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन चेंज हो गया I1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस में 2 को √2 का होल स्क्वायर, यानी कि dx अपॉन x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c1, यानी कि I1 आ गया 1/√2 tan इनवर्स t की जगह पे x माइनस 1/x हमने पुट किया, एलसीएम लिया, ये बन गया x² माइनस 1 अपॉन में √2x प्लस में c1। अब I2 क्या था हमारा, ये था, ठीक है। अब हम इसको नीचे वाले को t पुट करेंगे, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, dt अपॉन x² माइनस a² फॉर्म बनेगी 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस में a प्लस में c2 कर दिया, ठीक है। t की जगह पे x प्लस 1/x पुट किया, एलसीएम लिया, सोल्व करने पे I2 आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। 1/2√2 log x² माइनस √2x प्लस में 1 अपॉन x² प्लस √2x प्लस में 1 प्लस में c2। I क्या था, हाफ ऑफ I1 प्लस में हाफ ऑफ I2।
आई आ गया 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर I1 की और I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर -1/√2x प्लस में 1/4√2 log x स्क्वायर -√2x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस √2x प्लस में 1 प्लस में c। नेक्स्ट करते हैं 6th, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की 4 - 5x स्क्वायर प्लस में 16 है। अब की बार ऊपर ना तो x स्क्वायर है ना 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे कहीं ना कहीं 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा? अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 8 को क्या लिख दिया 4 है तो उसको स्क्वायर करने पे 16 आता है, ठीक है। फिर हमने एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर -4, यानी कि एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया वही सब्ट्रैक्ट और 8 को लिख दिया 4 प्लस में 4। अब इसको अलग से इंटीग्रल कर देंगे और इसको अलग से 1/8 बार है, यानी कि आई आ गया 1/8। ये I1 कह देते हैं, ये I2, ठीक है। ये लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। 2 क्वेश्चंस मतलब एक के ही अंदर दे रखा है। फिर यहाँ पे ये हमारा I1 था तो इसको सोल्व करेंगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये बन गया 1 + 4/x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर और ये माइनस का 5। अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया? ऊपर इसका डेरिवेटिव है x - 4/x का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो -8 बचेगा, यहाँ पे -5 होना चाहिए। तो -8 में हम प्लस का 3 ऐड करेंगे तो -5 बच जाएगा। तो नीचे ये आइडेंटिटी सोल्व करने पे ये आ जाएगी। अब x - 4/x को t पुट किया, ऊपर इसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन चेंज हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। 3 बचेगा यहाँ पे तो इसको √3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1/8 tan इनवर्स xy। I1 आ गया 1/√3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस में x की t की जगह पे वैल्यू पुट कर दी x - 4/x, ठीक है। तो ये बन गया 1/√3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर -4 अपॉन में √3x प्लस में c1। I2 हमारा ये है। ये भी हमने क्या किया, इसके अंदर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये बन गया 1 - 4/x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में dx। अब ये नीचे किसका होल स्क्वायर बन गया? x + 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पे -5 बचना चाहिए और यहाँ पे +8 है तो +8 के अंदर -13 करेंगे तभी -5 आएगा, ठीक है। अब x + 4/x को z पुट कर दिया, t हमने यहाँ पे कर दिया था उसको z कह दिया। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ऊपर वाला तो dz बन गया, ठीक है। नीचे बन गया z स्क्वायर माइनस √13 का होल स्क्वायर। dz अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म बन गई 1/2a log x - a अपॉन x प्लस a। x की जगह पे यानी कि z की जगह पे 4x + 4/x पुट किया, एलसीएम लिया, x से x कैंसिल आउट। I2 बन गया ये हमारा 1/2√13 log x स्क्वायर माइनस √13x प्लस 4 अपॉन में x स्क्वायर प्लस √13x प्लस में 4 प्लस में c2। I हमारा ये था ना स्टार्टिंग में, ठीक है। I हमारा 1/8 इंटू में I1 माइनस I2। I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। I आ गया 1/8 1/√3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर -4 अपॉन √3x माइनस I2 की वैल्यू 1/2√13 log x स्क्वायर माइनस √13x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √13x प्लस में 4 और लास्ट में हम ब्रैकेट बंद करके प्लस में क्या कर देंगे c, यानी कि I1 और I2 के लास्ट में हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इजी है, इतना मतलब कि लेंथी जरूर है लेकिन इजी है, इजिली हो जाएंगे। हमें बस वही फॉर्मूले अप्लाई करना है कि वहां पे क्या बन जाए, या तो x + 1/x वाली फॉर्म बन जाए या x - 1/x वाली फॉर्म बन जाए। फिर उसको हम लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, उसको इजिली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टोटल ये इस वाली एक्सरसाइज के अंदर 12 क्वेश्चंस हैं, हमने इस वीडियो के अंदर 6 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। थोड़ी सी लेंथी है, आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे रफ नोटबुक के अंदर तो इजिली हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस। थैंक्स एवरीवन।